Hello everyone, hi, hello. So another day at the campsite. ये दिन for the vlogging purpose ये तो मैंने थोड़ा सा ना लेट शुरू करा है. अभी एक्चुअली आफ्टरनून हो ही गई है नियरली. सो एट द कैंपसाइट हम लोग ने अभी वी हैव टेकन आवर बाथ्स और वी आर गियरिंग अप टू हेड आउट समवेयर. थोड़ा ना लोकल थानों में एक्सप्लोर कर लेते हैं. आसपास जो साइट्स हैं थानों की, नीम करौली बाबा मंदिर है, वहाँ तक जाकर ना विल जस्ट एक्सप्लोर अ लिटिल बिट ऑफ थानो. आज हमने ना नहाने के लिए इसको यूज़ नहीं करा है. आज हमने इसको बर्तन धोने के लिए यूज़ किया था. बहुत सारा पानी अभी भी बचा है, बर्तन हमारे वहाँ धुले हुए पड़े हैं. येस्टरडे वी हैड अ वेरी गुड सेशन इन टर्म्स ऑफ फूड. सो देयर वाज अ लॉट ऑफ वेराइटी ऑफ फूड जो हम खा रहे थे. बहुत सारा फ्राइड स्टफ़ भी था. मोमोज़ आए थे देहरादून से. तो आदि भाई के जो फ्रेंड्स थे वो जब भी आते हैं मोमोज़ लेके आते हैं. देहरादून के फेमस वाले वो हमेशा अच्छे लगते हैं. तो फूड वॉज ग्रेट, द कंपनी वॉज ग्रेट yesterday, बट टुडे इट्स अगेन हम वापस अपन तीन लोग मतलब 3 ओवरलैंडिंग व्हीकल्स वापस रह गए हैं. ध्रुव हैज़ गॉन बैक. अनदर कैंपिंग कपल दैट वाज हियर, दे हैव गॉन बैक. दे हैव मूव्ड ऑन टू अनदर प्लेसेस टू कैंप. हम लोग अभी एक दिन और हैं यहाँ पर. सो जस्ट हेडिंग आउट फॉर साइट सीइंग. व्हेन वी कम बैक, मानव भाई हैज़ ब्रॉट समथिंग जो ना बचपन की यादें ताज़ा कर देती है. सो वील कम बैक एंड वील डू दैट. और ये ना टाइम भी वही चल रहा है जो एक्चुअली 15 अगस्त के आसपास ना वो एक्टिविटी की जाती है बहुत ज़्यादा. सो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आके वो करने के लिए और आपको दिखाने के लिए. फॉर नाउ लेट्स गो आउट. थोड़ा सा थानो आपको भी दिखा देता हूँ एंड देन वील कम बैक टू डू द एक्टिविटी. सी यू गाइस. हम लोग पहुंच गए हैं यार धारकोट. दिस इज़ थानो से ना थोड़ा सा ही ऊपर है. मतलब अपनी जो साइट है वो थानो और धारकोट के बीच में है पहाड़ पे. धारकोट इज़ एट द टॉप ऑफ दिस माउंटेन एंड राइट नाउ वी आर गोइंग टू द व्यू पॉइंट. अपन चढ़ाई कर रहे हैं. थोड़ी सी सांस फूल रही है भाई. एक्टिव या फिट तो अपन है नहीं इतने, बट द बॉयज़ आर कोपिंग अप वेल. मुझे लगा था गोदी वोदी ले जाना पड़ेगा इनको, ये थोड़े जो है ना जल्दी हार मान लेते हैं. पर अभी तक तो मेरी गोदी आने के लिए किसी ने बोला नहीं है. तो चलो ठीक है यार, ऊपर व्यू पॉइंट पे पहुंचते हैं और आपको वहाँ से पूरा व्यू दिखाते हैं. आई थिंक सम पीपल माइट हैव सीन इट ऑलरेडी. मैंने और विकास भाई ने, मनोज भाई ने यहाँ आकर ना पहले कैंपिंग करी है. तो अपना रूफटॉप टेंट वाली कार से हम यहाँ आए थे और कैंप करा था. बट अभी ना पीछे पूरी रोड टूटी हुई है. आई थिंक बारिशों की वजह से ना बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो रहता होगा और ये रोड डैमेज हो जाती है. तो अभी तो रोड कम्प्लीटली अनड्राइवेबल है. एटलीस्ट आई थिंक थार ही आ पाएगी इस रोड पे, तो वो भी 4x4. सो फॉर नाउ चलो भाई ऊपर पहुंच के आपको ऊपर दिखाते हैं क्या दिख रहा है व्यू. आ जाओ भैया, बैठो बैठो बैठो. चल रहे हैं, नीचे चल रहे हैं कैंप साइट पे. अरे नई जगह है. और जगह है. नई जगह है. अरे नई जगह है. अरे नई जगह है. हो गए. जगह मिल गई ना, यही तो जगह है.
अरे नहीं अरे जगह है, अबे बैठ गया मैं। तो यार थोड़ी सी ना लोकल एक्सप्लोरिंग करने के बाद वी आर बैक एट द कैंप साइट। अपनी गाड़ियाँ भाई मस्त खड़ी हुई हैं, अच्छी लग रही हैं। आदि भाई बार बार अपनी थार को देख के ना ऐसे मतलब दोबारा से प्यार में आ जाते हैं। थार का फ़ोटो वोटो ले लेते हैं। 100 फ़ोटो ले ली उन्होंने थार की इस बार इस ट्रिप पे। लेकिन इस बार अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो मानव भाई लेके आए हुए हैं भाई, और वो है अब उड़ाएंगे पतंग। पतंग। अरे भाई जिस बचपन पे की जो सब लोग उड़ा रहे हैं हाँ। रक्षाबंधन पे भाई, और पतंग ना उड़ाए। बिल्कुल यार, बचपन की यादें अपन, मैं तो जैसे ना 80s में बॉर्न हुआ हूँ, तो मेरा तो बचपन मतलब यही बीता है कि राखी आ गई और 15 अगस्त आ गया, तो अब बस पतंग मतलब उड़ाने को मिलेगी। का इंतजार हम इसलिए करते थे कि इसीलिए। पतंग उड़ा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत सही किया आपने कि दो लाए हो, हाँ, दो आपस में पतंग कंपटीशन कर लेंगे अब। हाँ, और तो कौन होगा हमारे अलावा, कोई है ही नहीं। सही है तो सही हम है दो ही उड़ा सकते हैं, दो हाँ। पतंग उड़ा लेंगे। सही है सही है। पतंग चलो भी भाई खूब सारी लाओ। कन्नी वन्नी बांधते हैं हाँ, अभी बांधते हैं और काम शुरू करते हैं अपना। 10 संचित मिनट भाई पतंग उड़ा के दिखाएंगे। क्या क्या टैलेंट दिखा दोगे आज पतंग में अपना? नहीं मेरे को आती नहीं, मैं सीखूंगा। सीखोगे आज? ठीक है चलो ट्रायल ठीक बेस है। पे यार संचित। ट्रायल बेस पे। चलो चलो यार तैयारी करो, जल्दी उड़ाओ, हवा बढ़िया हो रही है भाई। पेचे पेचे आइबो। सो भाई एक ही बारी में, एक ही टर्न में भाई, एक ही अटेम्प्ट में, सच में झूठ नहीं बोल रहा, और पतंग अपनी ऊपर पहुंचा दी तरुण भाई ने। टैलेंट, लेकिन उसके पीछे टेक्निकल मेहनत मेरी थी भाई। पेचे मैंने बांधे थे, पेचे कह रहा हूँ सॉरी, कन्नी मैंने बांधी थी। हाँ आओ आओ, कन्नी बांधी इतनी परफेक्ट वाली कि भाई तरुण भाई ने एक बारी में उड़ा दी। हवा भी डिसेंट है यार यहाँ ना, मजे आ रहे हैं। सही उड़ गया भाई। दूर ले जाओ, यहाँ पेड़ पौधों में ना फंसे, दूर ले जाओ यहाँ से, लंबी कर लो। वाह यार, ओह मानव भाई नीचे से ही पंगे लेने शुरू कर दिए। पहले ऊपर आओ। फाइनली जिन्होंने कन्ने बांधे अब वही पतंग उड़ा रहे हैं। मानव भाई जल्दी आओ यार, आपका वेट कर रहे हैं। एंड फाइनली उड़ गई अपनी पतंग। मानव भाई भी आ गए मार्केट में अपना लाल रंग लेके। अरे भाई काला वर्सेस लाल। अरे मेरे लाल जीत जाओ, और मेरे अरे 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 डाल दी। अरे लड़के। अरे भाई अरे हाँ, देखते देखते कौन जीतेगा। तरुण भाई गो फॉर इट। अलग हो गई तब। मानव भाई लग रहा है कुछ अपना स्पेशल टैलेंट लगाने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर वर्सेस उत्तर प्रदेश। ओए बहुत सही, जोरदार। ओ कट गई, दोनों की कटना हो। मानव भाई की लाल वाली कट गई भाई। आई वो मानव भाई। अरे भैया दिल्ली एनसीआर वालों ने, दिल्ली वाले नंबर 1, यूपी वाले एक हार गए भैया। अरे नहीं, हाँ कोई बात नहीं, दोबारा शुरू करेंगे भाई चारा जीत गया हमारा। हाँ पर ये इसमें ना हाँ। धागा मंजा हाँ। पत्थर से लग के ना सफेद हो गया। अच्छा कोई बात नहीं यार, एक मौका और देते हैं। अरे भैया दिल्ली वाले कॉन्फिडेंस में। अरे वो झोल भी तो नीचे ज्यादा खा गई। हाँ चलो मान लेते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, हम तो कह रहे हैं गलती हमारी थी नहीं। गलती बिल्कुल हमारी नहीं है, हमारी कभी नहीं होती है गलती। गलती उस पतंग की थी। पतंग की थी। सही पतंग नहीं था वो। हाँ हार जीत तो चलती है। हाँ मैं जी। आपको शूट कर रहा हूँ, आप मुझे शूट कर रहे हैं। वी आर शूटिंग। ओ ना रिकॉर्ड बोलिए भैया। शूटिंग इज नॉट द राइट वर्ड। हाँ वी आर नॉट शूटिंग एनीवन भाई। अगेंस्ट वायलेंस। हाँ सही है। इनफाइनाइट रिकॉर्डिंग हो रही है। इन्फिनिट रिकॉर्डिंग हो रही है, सही है। चलो मानो भाई एक और बार रेडी करते हैं अपनी अगली पतंग, और फिर दोबारा कंपटीशन देते हैं दिल्ली वाले छोरे को। दे लो।
Hello everyone. Hi. So this is day 5 of our current overlanding trip. हम लोग थानो आए थे, मैं और तरुण सबसे पहले वेंसडे को यहाँ आ गए थे. People came, they joined us. Some of them left, some of them are still here. In the background आपको दिख ही रहा है ये कोर अपना जो अलवर भी गया था ट्रिप पे, वो वाला ग्रुप तो है यहाँ पर. So the reason for this trip, one reason for this trip was also for me to test out the new tent that we have. ये wedge shaped design tent बोलते हैं इसको. This is again a hard shell. We only deal in hard shell tents. So ये भी एक hard shell tent है, wedge shaped design है. I would like to now share the feedback with you and differences and what I felt about this particular tent in comparison to what हम लोग पहले से डील करते थे या सेल करते थे जिसको. So मैं एक टर्न अराउंड करके आपको जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने क्या क्या डिफरेंसेस नोटिस करे एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस लाइक. सो लेट मी जस्ट डू दिस. ये हाँ, सो सबसे पहले तो बोथ द टेंट्स यार, ये एंड ये दोनों ही हार्ड शेल डिज़ाइन है जिसमें हम डील करते हैं. बट यू वुड एक्चुअली नोटिस ये वाला जो टेंट है ना, दिस इज़ ओनली ओवर द बेस ऑफ द कार इटसेल्फ. सो देर इज़ नथिंग कमिंग आउट. मतलब अगर आप लैडर को छोड़ दो, भूल जाओ, जो कि डिटैचेबल है वैसे बाय द वे, तो ये ना सिर्फ गाड़ी के ऊपर ऊपर रहता है. सो व्हाट दिस डज इज़, ये आपका जो कैंप साइट का स्पेस है ना, ये कम ऑक्यूपाई करता है बाहर, एंड देन इट गिव्स यू द फ्रीडम टू हैव एक्सेस टू एवरीथिंग द वे यू लाइक. सो अगर आपको ये लैडर पीछे लगा कर एक्सेस करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो. बट मेरी केस में क्या है, मेरी गाड़ी की डिक्की ऐसे खुलती है और मैं काफ़ी डिपेंडेंट रहता हूँ पीछे सामान निकालने के लिए. सो आई हैव एन ऑप्शन टू मूव इट टू द अदर साइड. अब जैसे मैंने इधर ऑनिंग लगा लिया है तो आई के नॉट एक्सेस, तो ये भी एक रिस्ट्रिक्ट हो गया. वरना यहाँ पे ना ये देख रहे हैं 2 एंकर्स, इसके ऊपर लैडर लगा के यहाँ से एक्सेस ले सकते हो. सो व्हाट वी आर डूइंग इज़, जब हम लोग डिग्गी नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हम यहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, और जब जिस टाइम पर हम डिक्की यूज़ कर रहे हैं तो वी आर डूइंग इट फ्रॉम हियर, तो हम यहाँ से टेंट के अंदर घुस सकते हैं. सो दिस इज़ गिविंग अस फ्रीडम, दिस पर्टिकुलर डिज़ाइन. ऑल्सो व्हाट दिस टेंट डज इज़, यार ये ना सिर्फ 2% टेंट है, 2 एडल्ट ही इसके अंदर सो सकते हैं. इस टेंट में मुश्किल से 10 सेकेंड लगते हैं इसको ओपन करने में, एंड अभी इसको आज क्लोज भी करूँगा. आई एम इमेजिनिंग इट विल हार्डली टेक मी 20 सेकेंड्स टू क्लोज दिस टेंट, बिकॉज देयर इज़ नथिंग मच इन्वॉल्व. ऊपर इसका स्ट्रैप है, स्ट्रैप पकड़ के खींचना है और ये कपड़ा अंदर ही अंदर बंद हो जाएगा. इनफैक्ट इस टेंट में अंदर ना इतनी जगह है बंद होने के बाद भी कि आई डू नॉट नीड टू लाइक टेक आउट अ लॉट ऑफ स्टफ. मैं आई कैन लीव दिस लैडर इन साइड. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स दैट कम विद दिस टेंट. वो एक्सेसरीज इसकी वो सब ना अंदर ही छोड़ सकते हैं. तो अभी जस्ट मैं ना आई जस्ट शो यू हाउ द टेंट इज़ फ्रॉम इनसाइड. ये so this is the tent, very roomy windows, good amount of storage space up there, और अच्छा strong भी है. देखो पूरी पानी की 1 लीटर की बॉटल लगी हुई है. साइड में भी पॉकेट्स हैं, इधर भी पॉकेट्स हैं. सो यू कैन कीप योर फीट देयर, हेड दिस साइड, एंड दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ रूमी फीलिंग रात को जब सो रहे होगे. तो दैट इज़ हाउ दिस इज़ फ्रॉम इनसाइड. वेरी गुड रूमी टेंट. आप अपनी सिर्फ नेट अगर आपने लगा के रखा है, अच्छी खासी फ्रेश एयर आती रहती है इसके अंदर ना. सो दिस इज़ द न्यू टेंट. अच्छा, बारिश में, राइट, लेट्स टॉक अबाउट द रेन परफॉर्मेंस. तो जो फर्स्ट नाइट जब हम यहाँ आए थे तो एक्चुअली बारिश हुई थी रात भर. उसके बाद ना भाई बारिश नहीं हुई है, ऐसी तो बिल्कुल नहीं हुई है कि हम इसके अंदर सो रहे हैं और बारिश हो गई हो. तो रेन का परफॉर्मेंस ऐसा था कि भाई नथिंग, मतलब बॉदर्ड अस, कुछ भी नहीं हुआ. बारिश एक रात भर हुई भी, कुछ भी नहीं हुआ. अगले दिन मॉर्निंग में धूप से सूख भी गया, अंदर तो बिल्कुल भी पानी आया ही नहीं था. सो दिस इज़ अबाउट दिस टेंट. जस्ट आप लोगों ने ये वाला टेंट हमारा पहले भी देखा हुआ है, बट जस्ट एज अ कंपैरिजन आई विल शो दिस टू यू. सो आप अगर आप नोटिस करें, उसका वेज का एंगल ना ऐसा है, बट इन दिस केस द वेज एंगल इज़ प्रिटी हाई. तो ये पीछे का लगभग फ्लैट है. प्लस साथ ही साथ व्हाट दिस टेंट इज़ डूइंग इज़, ये टेंट ना साइड में भी अपना बेस डिप्लॉय कर रहा है, राइट. अभी देखो आदि भाई इसी बेस के ऊपर बैठे हुए हैं. द लैडर इज़ टेकिंग द वेट, एंड ये बेस जहाँ पर दूसरे बेस से कनेक्टेड होता है यहाँ पर, तो ये ना इसके ऊपर वेट डाला हुआ है उसने. सो दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये बाहर आ गया है ना, तो अब इसने कैंप साइट पे गाड़ी के फुट एरिया से ज़्यादा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया. बट उसका मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है. देखो वो जो है ना मानव भाई की गाड़ी पे लगा, वो तो 4% टेंट है, बट मैंने आपको बोला ये 2% है, और ये वाला भी हमारा 2 to 3% टेंट है. इसमें ना मैं एक बार आपको स्पेस का ओवरव्यू दिखाता हूँ. आदि भाई एक बार आप थोड़ा सा पीछे हो, मैं ऊपर आकर दिखाना चाहता हूँ स्पेस का एडवांटेज क्या है. राइट. सो बिकॉज इस वाले टेंट में वी हैव हैड द बेस कमिंग आउट ना. अब ये देखो, अगर
विड्थ की बात करो तो चलो हो सकता है विड्थ इक्वल ही हो, बट आई थिंक इसमें थोड़ी ज़्यादा ही है, बट द लेंथ आइए वो कौन सा रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस हियर, लेग रूम की। हमारे घर में आपका स्वागत। हाँ, लेग रूम का फ़ायदा है ना आदि भाई, एक बार बैक में जाओ ना, एकदम बैक सपोर्ट लेके आप अपना पिलो रख के विद दिस टेंट ना यू कैन कीप योर पिलो एट द बैक एंड हैव बैक सपोर्ट। वेज शेप में ना वो एंगल बहुत कम है, सो यू रियली कांट डू इट, बट इसमें एंगल इज़ वेरी गुड, सो यू कैन डू दिस हेयर। एंड अनदर बेनिफिट ऑफ दिस पर्टिकुलर टेंट इज़ अगेन वॉट, इसकी हाइट जहाँ आप बैठते हो ना वहाँ बहुत ज़्यादा है, बैक सपोर्ट लगा के आप बैठे हो, हेडरूम बहुत अच्छा है इस वाले टेंट में ना। सो बट अगेन दिस इज ऑक्यूपाइंग अ लिटिल बिट मोर स्पेस दैन द अदर टेंट। अपने यहाँ प्रोज एंड कॉन्स। हाँ काफी सारे इसके यूज केस है। हाँ आप अपनी फैमिली के साथ ओवरलैंडिंग कर रहे हो, हाँ वाइफ के साथ झगड़ा हो गया तो आप इस खिड़की से भाग सकते हो, इस खिड़की से भाग सकते हो। हाँ। यहाँ अरे वो तो उसमें भी इतनी सारी खिड़कियाँ तो आती हाँ, भाई, तो आप भाग तो कहीं से भी सकते बीवी भागने कहाँ देगी। हो। और अगर झगड़ा हो गया हाँ, आपका हाँ तो आप इस करवट सो सकते हो, उस करवट, बच्चा अगर है तो बीच में, पता भी नहीं चलेगा आपको। मतलब झगड़ा फुल निपटाने का सामान है ये। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आप पहली बार में पूरी तैयारी करना सीख गए हो धीरे धीरे ना। और अगर पंखा बीच में लगा दिया हाँ। तो जिंदगी का स्वाद ही आ जाएगा। मतलब मुझे ये पोर्टेबल फैन दिया है हाँ सुलेश भाई ने, तो ये काफी यूजफुल है एक्चुअल में, हाँ क्योंकि काफी दिनों से धूप ही जगा रहा था हम लोगों को। हाँ, आज पहला दिन है जब हम धूप से नहीं उठे हैं, ये भी फैक्ट है। एक्चुअली में थोड़ी बारिश के चांसेस भी हैं, Chances भी हैं, हाँ। अनफॉर्चुनेटली आज हम लोग जा रहे हैं, आज जा रहे हैं बट हाँ। हाँ मजा तो बहुत आया, काफी सारी हाँ। एक्टिविटीज की, काफी जगह घूमे, बट इस टेंट का ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा तो बहुत अच्छा रहा। मतलब अच्छा रहा। अच्छा आपने अभी वो वाला टेंट भी देख लिया मेरा, ब्लैक वाला जो दूसरा वेज शेप है, अगर अभी आपके पास चॉइस हो हाँ। कि आप दोनों में से लाइक स्वैप कर सकते हो तो आप वो वाला टेंट लोगे? नहीं, आपका यूज केस अलग है क्योंकि यूज केस भी अलग है, और वो वाला टेंट, मतलब मुझे ये टेंट ज्यादा बेटर लग रहा है। ये टेंट थोड़ा लुक वाइज भी मुझे ज्यादा बेटर लगा। ओके और दूसरी बात, वो अंदर से, मतलब अंदर से ना ये कलर के कारण ये थोड़ा सा और रूमी लगता है। हाँ, यही मेरा भी शुरू से ना यही थॉट था कि क्योंकि वो कम्प्लीटली डार्क ब्लैक है ना, तो वो बाहर से दिखने में अच्छा लगता है, फोटोज में अच्छा आता है, बट जब उसके अंदर टाइम स्पेंड करते हैं ना तो आई प्रेफर। हाँ क्लॉस्ट्रोफोबिक भी, मतलब ना वो आपको फील नहीं होगा कि आपको लगेगा कि आप एक्चुअल में अपने रूम में बिल्कुल, सो क्योंकि एकदम ब्राइट है ना सब कुछ, तो जरा सा भी दिन में लाइट आते ही एकदम रूमी और ब्राइट हो जाता है अंदर की तरफ। करेक्ट। हाँ तो सही है। ओवरऑल सही है, अच्छा है। बारिश भी होती है तो चारों तरफ से बारिश गिर जाती है, हाँ और राइट, आपको फिर आवाजें सुनाई आवाज देती से फर्स्ट नाइट का एक्सपीरियंस जो था, First night मैंने का साउंड experience रिकॉर्ड मुझे करी है, वो बहुत बड़ी सही अच्छी आई है वो है। वाली मैंने भी साउंड। रिकॉर्ड करी है, करी, और अरे एक्चुअल में अच्छी आ रखी है। सही है, डालोगे आप यूट्यूब पे? अब इस बार डालोगे तो यार बता देना यार, हमें भी बिल्कुल बिल्कुल टैग कर देना हमें भी। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, सही है यार। दो चार फोटोज लेके क्या ही डाले हैं। नहीं फोटोज नहीं, असली वीडियोस तो डालो भाई सुलेश बना यूट्यूब रहे पे। हाँ फोटोज डालो इस बार हैं। यार। असली वीडियो तो सुलेश भाई बना रहे हैं, अरे शूट कर रहे हैं। अरे वीडियो, हम बहुत तगड़े कंटेंट क्रिएटर हो गए। अच्छा सो लाइक अरे सो जा कहाँ रहे, this- खाना खा के जाइए। खाना, अरे हाँ, बना के रखिए पोहा में, हम आए अभी आए बस, अच्छा। बस अभी आए हाँ। So this was a basic overview and comparison of both the tents. So both the tents have pros and cons. किसी को ना बहुत ज़्यादा mobility चाहिए, वो कभी भी बहुत बड़ा क्या ग्रुप, मतलब ज़्यादा लोगों को लेकर ट्रैवल नहीं करते हैं, एक या दो ही लोग ट्रैवल करते हैं। They want to be occupying less space. They want to have options to move around. They want to have that readiness कि यार अगर मन किया तो बस 10 सेकंड में जल्दी से टेंट बंद किया, पैक किया और आगे बढ़ गए। If that is the kind of person you are, you should go for this design of tent. But if you are someone who needs more space, will be traveling with more people, will be staying at places for longer and planned time, so then I would recommend going for something like this. दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स है भाई। कलर्स यार फैब्रिक कलर्स तो ना कुछ भी हो सकता है, चॉइस, आई मीन दैट इज़ सेकेंडरी, बट हाँ यूजिबिलिटी इज़ की। सो दैट इज़ वॉट वी हैव फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस। हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस जो था कैंपिंग का यहाँ पर इस वाले इस टेंट्स के साथ ऐसा रहा। सो यू सीन अस ओवरलैंड दिस टाइम, वी हैव कुक्ड आवर मील्स। वॉशरूम का तो बड़ा कंफर्टेबल सिचुएशन हो गया था। सो पास में ही ना एक रेस्टोरेंट है, थोड़ा 2-3-4 मिनट की वॉक पे, तो हमें वॉशरूम एक्सेस वहाँ मिल गया था भैया से। तो जब भी वॉशरूम जाना होता है, मतलब मेन काम नंबर 2, तो वहाँ जा सकते थे। उसके अलावा वी वर एट पीस एट दिस लोकेशन। द वेदर वॉज नाइस। हार्डली दिन में 10-15-20 मिनट धूप आती होगी तो लगता था कि यार थोड़ी सी गर्मी हो रही है, शेड में बैठना है। अदरवाइज वी एक्सप्लोर्ड लोकल साइट्स, वी नदी में मज़े ले लिए हैं,
कंपनी इंजॉय कर लिया है लोगों की, किस्से कहानियाँ शेयर कर लिए हैं. So this brings us to end of this particular journey. Now we'll be packing up and heading back home, all of us. तो next journey में फिर again आपको मिलेंगे. We'll try to go to a new location. This time we've come to Thano. Some of you might have seen me come to Thano before. So but this will continue. See you in the next one. Surely.